अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आपका ये खादिम हाज़िर है। आज 90 के बाद 10वें पारे के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। आज ये 10वें एपिसोड दरस कुरान बनाम कुरान क्या कहता में आपका खैर मक़दम है। 90 पारे में जो है वो बयान किया गया था और सूरह अनफ़ाल का ही ये तसलसल है, सिलसिला जारी है कि माल गनीमत के हवाले से गुफ्तगू की गई थी कि उसका 5वां हिस्सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों को दिया जाएगा, जबकि 4 हिस्से मुजाहिदीन के दरमियान में तकसीम किए जाएंगे। उसके बाद ग़ज़वे बद्र का तफसीली खाका पेश किया गया, मंजरनामा पेश किया गया। फिर उसके बाद जो हक़ाइक़ ज़िक्र किए गए उनमें ख़ास बातें हैं कि जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो कुफ़ार ने मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम समझी, यूँ ही मुसलमानों को कुफ़ार बहुत कम दिखाई दिए। ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने उस जंग का होना तय फरमा दिया था और अल्लाह ताला चाहता था कि दोनों फ़रीक़ैन में से कोई भी जो है मैदान कारज़ार से, मैदान जंग से राह फ़रार इख्तियार न करे। और फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद अब अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बद्र में मुसलमानों की नुसरत का तज़किरा फरमाने के 4 अनासिर बयान फरमाए कि किस वजह से जो है अल्लाह तबारक ताला ने जो है वो उन पर जो है वो नुसरत और मदद फरमाई। पहला ये कि मैदान जंग में साबित कदमी मुसलमानों ने इख्तियार की और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत के साथ किया गया, आपस में इख्तिलाफ़ और लड़ाई झगड़े से बच कर रहा गया। और फिर उसके बाद चौथी बात यह कि दुश्मन के मुकाबले के वक्त नामुवाफ़िक़ उमूर पर सब्र किया गया। ये 4 बातें स्पेशली ख़ास तौर पर बयान की गई। फिर उसके बाद जो है कौमों के उरूज और ज़वाल का नाक़ाबिल तरदीद जो है वो ज़ाब्ता बयान किया गया कि अल्लाह तबारक ताला कौम को उस वक्त तक ज़वाल पज़ीर नहीं फरमाता जब तक कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में इन्हितात का शिकार न हो जाए, पस्ती की तरफ माइल ना हो जाए। फिर उसके बाद बयान किया गया कि शैतान लईन मैदान बद्र में जो है वो में इंसानी शक्ल में मौजूद था और काफिरों को लड़ाई के लिए उकसा रहा था। सुराका बिन मालिक के रूप में मौजूद शैतान काफिरों को यकीन दिला रहा था कि मुसलमानों पर तुम जो है वो गालिब आ जाओगे। अल्लाह तबारक तआला ने जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़यादत पर फ़रिश्तों की जमात को उतारा तो शैतान मैदान बद्र से राह फ़रार इख्तियार किया। काफिरों ने उससे पूछा, सुराका तुम तो हमें फ़तह की नवीज़ सुना रहे थे, बिशारत सुना रहे थे, अब तुम कहाँ भाग रहे हो? इस पर शैतान ने जवाब दिया कि जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते, मुझे अल्लाह का खौफ जो है दिल में पैदा हो रहा है और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, वो लिहाजा वो वहाँ से भाग पड़ा। उसके बाद जब फ़रिश्तों का हाल ये था कि जब वो मैदान बद्र में पहुँचे और जब ये एक ज़ाब्ता यहाँ पर आयत के अंदर बयान किया गया कि जब फ़रिश्ते काफिरों की रूह निकालते हैं तो उनके मुंह और पीठों पर जो है वो सख्त ज़रब लगाते हैं और डांटते हुए कहते हैं, ये बदला तुम्हारे जराइम का है, तुम आले फ़िरौन और इस तरीक़े से कुफ़ार और मुशरिकीन का नक्श कदम पर चलते रहे, लिहाजा जो है उन्हें भी जो है कुफ्र और जराइम की सज़ा के तौर पर जो है इबरतनाक सज़ाओं से दो चार किया गया था, अब तुम्हें भी जो है इसी सज़ा से दो चार किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो मीसाक़ मदीना की मुखालिफत जो यहूदियों ने किया था, उनके मुशरिकीन मक्का की और हिमायत की थी, तो ऐसे में जो है वो अहद शिकनी करने वालों के ताल्लुक़ से फरमाया गया कि उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए और फिर ख़यानत करने वालों के साथ अहद किए गए मुआहदों की पासदारी लाजिम नहीं रह जाती, ऐसे मुआहदे ए रसूल गिरामी वक़ार तोड़ देना चाहिए। फिर काफिर ये ना समझें कि वो बच निकले और कामयाब हो जाएंगे, वो अल्लाह को आजिज़ नहीं बना सकते। अल्लाह ने बस उन्हें मोहलत दी है वक्ती तौर पर, अगर वो अपनी मोहलत के अय्याम में अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो फिर दर्दनाक अज़ाब के लिए तैयार हो जाएँ। फिर उसके बाद ग़ज़वा बद्र के मंज़र के बाद मुसलमानों को ये हिदायत दी गई कि दुश्मनों के मुकाबले में अपने आप को मजबूत बनाएं, मादी तौर पर, अस्करी फ़ौजी क़ुव्वतों के बुनियाद के इस पर, और फिर जो है वो रूहानी तौर पर भी जो है वो तीनों एतबार से हमा वक्त अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। इस मकसद के लिए जो भी माल राह खुदा में खर्च किया जाएगा अल्लाह तबारक तआला उसका बेहतरीन अजर और सिला अता फरमाएगा। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद आयतों में बयान फरमाया गया कि ग़ज़वा बद्र में 70 काफिर कत्ल हुए और 70 ही गिरफ़्तार हुए। और फिर जो है वो कैदियों का मसला दरपेश आया कि कैदियों के साथ क्या किया जाएगा, क्या बिहेव। इब्तिदाई इस्लाम में जंगी कैदियों के अहकामात नहीं आए थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मशवरे से जंगी कैदियों को जो है छोड़ देने का फ़ैसला फरमाया। कुरान ने इस मसले पर, इस मरहले पर, इस फ़ैसले को जो है पसंदीदा तो करार नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों के ख़ता इज्तिहादी पर मुआख़ज़ा भी नहीं किया। सहाबा किराम ने अपनी अपनी राय और तजवीज़ अपनी पेश की थी। उसके बाद जो तफसीली अहकाम जो है वो नाजिल फरमाए गए। फिर उसके बाद जो है दोस्ती का मयार इख्तियार
जो है वो फिर फरमाया गया कि अहले ईमान से दोस्ती की जाए और अहले कुफ्र से जो है वो दोस्ती नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद बयान फरमाया गया सूरे में कि सूरह तौबा, इसके बाद जो है सूरह तौबा का आगाज़ होता है कि जो है वो जिहाद से इस सूरह के अंदर जो जिहाद से पीछे रह जाने वाले 3 मुखलिस सहाबा कराम की तौबा, मुसलमान की जो है तौबा के कबूल होने का ऐलान है, इसलिए इसका नाम सूरह तौबा रखा गया है। ये जो है वो सूरह मुबारक इंतहाई इसका उसलूब जो है वो जलाली है और जो है वो गैज़ व गज़ब के मामले में जो है ये नाजिल हुई, गैज़ व गज़ब के साथ ये नाजिल हुई। चूँकि सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा के मज़ामीन जिहाद के हवाले से आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, नेज़ ये सूरत हाथ में नंगी तलवार लेकर नाजिल हुई और इसमें कुफ़ार की मोहलत को ख़त्म करने का ऐलान फरमाया गया और ऐलान जंग किया गया। इसलिए इस सूरत में कि शुरू में जो है वो रहमत का इज़हार यानी कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लाया गया। फिर उसके बाद जो बयान फरमाया गया कि इब्तदाई आयात में मुशरिकीन मक्का के लिए ऐलान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक़ का पैगाम पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया है और हुज्जत तमाम कर दी है। अब जो है काफिर एक मुअय्यना मुद्दत तक इस्लाम कबूल कर लें, एक मुअय्यना मुद्दत के अंदर या फिर इस्लामी रियासत के हदूद से निकल जाएँ। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो जो है वो उनके वजूद को जो है वो इस रियासत के अंदर बर्दाश्त न किया जाएगा, उनका ख़ात्मा किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो सुलह और अमन के मुआहदों से जो है वो काफिरों ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया और उनके इस्लाम दुश्मन तर्ज़ अमल में कोई तब्दीली नहीं आई। लिहाजा जो आपस में सुलह हुदैबिया के ग़ज़वा तबूक में जो सुलह की गई थी उसमें जो है काफिर मुशरिकीन ने जो है वो उस सुलह से फ़ायदा ना उठाया बल्कि जो है वो नाफरमानी की। लिहाजा उनके मुआहदों को 4 महीने की मोहलत दी करके जो है वो ख़त्म कर दिया गया और ये ऐलान किया गया और ये हुक्म जारी किया गया कि जिस तरह से जो है वो काफिर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने में कोई कमी और कसर बाकी मौका हाथ से जाने नहीं देते, इसी तरीके से मुसलमानों को भी चाहिए कि काफिर जहाँ भी मिले उन्हें कत्ल कर दें, तहक़ीक़ कर दें। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद बयान फरमाया गया कि 8 दुनियावी मोहब्बतें और 3 दीनी मोहब्बतें बयान फरमाई। उसके बाद दावत दी गई कि अपने ज़ाहिर अपने बातिन में एक तराजू नस्ब करो और अपना मुहासबा करो। एक पलड़े में जो है दुनिया की 8 मोहब्बतों को ला दो और जो है वो दूसरे पल्ले में जो है वो दीन की 3 मोहब्बतें यानी अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के राह में जिहाद करने की मोहब्बत को रखो। अब देखो कि अगर दुनियावी मोहब्बत वाला पल्ला जो है तुम्हारी दीनी मोहब्बत पर गालिब आ जाए तो फिर मौत का इंतज़ार करो। वो 8 मोहब्बतें यानी वालिदैन, बेटियों, भाइयों, बीवियों, बेटों, बीवियों, रिश्तेदारों, माल, कारोबार और घर की मोहब्बत और वगैरह जो है दुनियावी मोहब्बतों को जो है इसमें बयान किया गया कि अगर दुनियावी मोहब्बतें गालिब आ गई तो फिर तुम जो है वो फ़ख्र की कैफियत पैदा कर दी थी। फिर उसके बाद इस हमले की वजह से अब हुआ ये कि फिर मुसलमान जो है मगलूब होने लगे और फिर जो है शिकस्त से 2-4 होने के करीब ही थे कि इस हमले की वजह से मुसलमानों के कदम अब उखड़ गए और फिर जो है वो काफिरों ने एक बारगी मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमानों के कदम जो जमने से रहे और उखड़ने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देखना था कि अपनी सवारी से के पुष्ट से उतरे और आपने ऐलान फरमाया कि जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ तो अब्दुल्ला का लख्त जिगर हूँ, इसी तरह इस बात में भी अब्दुल्ला का लख्त जिगर हूँ, इसी तरह इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आप पूरे वक़ार और शुजात के साथ मैदान जंग में डटे रहे और फिर जो है वो फिर इस्तिक़ामत की वजह से मुसलमान फिर दोबारा उनके हौसले बुलंद हुए और मैदान जंग में वापस आ गए और अल्लाह ताला से मदद मांगी। जब अल्लाह ताला से मदद तलब की गई तो मालिक कायनात ने दोबारा मुसलमानों को कुफ़ार पर गलबा अता फरमाया और मुसलमानों के दिलों में ये बात रासिख हो गई कि जंगों में फ़तह और जो वसाइल और कसरत और फरावानी की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से हुआ करती है। फिर उसके बाद जो है वो 9वीं हिजरी के बाद अब काफिर हरम शरीफ में दाखिल नहीं हो सकेंगे और ये बताया गया कि तौहीद और आखरत पर ईमान न लाने वाले और इस्लामी निज़ाम से जो है वो मुँह मोड़ने वाले इस्लामी माशरे के अफराद और उसका हिस्सा नहीं बन सकते। उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई के साथ जिज़्या अदा करके अपने साथ रहने के मुसलमानों के साथ रहने का जवाज़ पैदा करना होगा। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद बयान फरमाया गया कि सोने और चांदी के जो हमारे माल व दौलत और सोने चांदी में जो है अल्लाह के अहकामात वगैरह बयान किए गए कि अगर अल्लाह के राह में ख़र्च ना किया जाएगा तो वईद है कि सोना चांदी जहन्नम में तपाकर उसी से उन्हें दागा जाएगा। फिर उसके बाद मज़ीद बयान फरमाया गया कि सफ़र हिजरत के मौके पर गार सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहि सल्लम के साथ जो साथ थे उस शान को बयान किया गया और इस आयत में 6 मरतबा जो है वो इस सूरे में जो है वो 6 मरतबा जो है
मुख्तलिफ़ अंदाज़ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है। फिर उसके बाद जो है फरमाया गया कि जब जिहाद के लिए आम हुक्म हो जाए तो फिर जिस हाल में हो तमाम वसाइल के साथ जिहाद में शरीक हो जाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। फिर उसके बाद जो है वो अगली आयत में बयान फरमाया गया कि अल्लाह की राह में जो है वो नहीं आते और कतराते अल्लाह की राह में निकलने का उज़्र वही लोग पेश करते हैं जो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत पर ईमान नहीं लाते। फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहि सल्लम को मुतवज्जह किया गया कि जो है आपने उनका उज़्र क्यों कबूल फरमा लिया। उन लोगों को तो वैसे भी नहीं निकलना था, अगर निकलना होता तो उसकी तैयारी करते, फिर अगर बिलफ़र्ज़ वो निकल भी जाते तो पूरे लश्कर में बददिली और जो है वो इंतशार पैदा करने की कोशिश करते। अच्छा हुआ कि आपने उन्हें जो है वो अपनी राह में निकलने की सआदत हासिल करने का मौका न दिया और आपने उन्हें महरूम रखा। फिर उसके बाद जो है वो मुनाफिकीन का शियार ये है बयान फरमाया गया कि मुसलमानों को जब कोई भलाई पहुँचे तो उस पर वो कड़कते हैं और उनको जो है तकलीफ़ होती है, और अगर वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे तो उन्हें खुशी होती है और फिर ये कहते हैं कि इसका नतीजा तो हमें पहले मालूम था, इसीलिए तो हम जो है उसमें मैदानी जंग में नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया और कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि रसूल कह दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुंचती सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए मुक़द्दर फरमा दिया। अगर मुसीबत आनी है तो हर हाल में आके रहेगी। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद बयान फरमाया गया कि मुनाफिकीन की तरफ से किसी भी तरह का माली ताउन कबूल न किया जाए, और फिर जो है वो उनके मामलात ऐसे हैं कि वो तुम्हारे साथ हर काम करने को तैयार है, तुम्हारे साथ हर मामले अंजाम देने को तैयार रहते हैं। वो चंदा देते हैं इंतहाई नागवारी के साथ और नमाज़ें पढ़ते हैं टूटे दिल के साथ, जबकि उनका दिल उसमें लगा नहीं होता है। ये तो मुनाफिक होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद आयतों में बयान फरमाया गया कि मुनाफिकीन की गुस्ताखी और बेअदबी का जिक्र किया गया कि किस तरीक़े से वो अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, मज़हब इस्लाम की किताब की गुस्ताखी किया करते हैं और बेअदबी किया करते हैं। फिर उसके बाद जो है मुनाफिकीन का एक शियार ये भी बताया गया कि नादार मोमिनी जब अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा सा माल सदका करते हैं तो ये मुनाफिक उन पर ताना करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों के मजाक की सज़ा देगा। अल्लाह ताला अपने नबी करीम से फरमाया कि आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करना, आपका इस्तिग़फ़ार करना मुनाफिकीन के हक़ में या इस्तिग़फ़ार न करना दोनों बराबर है। आप न करें तो भी चलेगा और करें तो भी चलेगा, बात तो एक ही है कि उनकी मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। अगर आप उनके लिए 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह तबारक तआला मुनाफिकीन को बख्शेगा नहीं। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद बयान फरमाया कि वो लोग जो किसी बुढ़ापे की वजह से या शदीद बीमारी या कोई सामान्य जिहाद न होने की वजह से जिहाद में शरीक न हो सके, अल्लाह ताला उन लोगों के जज्बात का आलम ये था कि जिहाद में शिरकत न कर पाने की वजह से उनकी आँखों से आंसू उमड़ पड़ते थे। इसलिए फरमाया गया कि मुखलिसीन की इस जमात पर कोई गुनाह नहीं है, ये इताब सिर्फ नामुराद मुनाफिकीन के लिए है। और जो लोग जो है वो रह गए थे मैदान जंग में आने से, अल्लाह तबारक तआला ने उनकी माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। फिर उसके बाद जो है वो आगे इस अमर की भी वजाहत फरमा दी गई कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, जब मौत वाक़ई हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जनाज़ा पढ़ाने के लिए, जब उसको मरा तो हुज़ूर अलैहि वसल्लम उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के लिए खड़े हुए। हज़रत उमर फ़ारूक जो है उस मौके पर बारहा हुज़ूर को मना फरमाते हैं कि आप उसके जनाजे की नमाज़ आप ना पढ़ाएँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उमर अगर मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने की वजह से अल्लाह उसे माफ़ कर देगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो पढ़ा देता हूँ। चुनांचे आप जनाज़ा पढ़ाने लगे तो अल्लाह तबारक तआला ने आप पर वही का नुज़ूल फरमाया और कहा कि अगर आप 70 मरतबा भी इस बदबख्त के लिए दुआ मग़फ़िरत करें तो अल्लाह तबारक तआला इसे माफ़ करने वाला नहीं। इस पर हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इल्म होता कि अल्लाह मेरे 71 मरतबा दुआ मग़फ़िरत करने की वजह से इसकी ख़ता को माफ़ फरमा देगा तो मैं 71 मरतबा उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करने के लिए तैयार हूँ। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किस कदर नरम गोशा था और किस कदर नरम और रहीम और शफ़ीक़ व मेहरबान थे अपनी उम्मतियों पर, और अपने कौम के हवाले से अपने बदतरीन दुश्मन से भी इंतकाम लेने की ख्वाहिश न थी और आमादा न थे। अल्लाह ताला हमें भी अपनी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करने की सादत से बहरावर होने और जो है कुरान पाक की आयात पर, उसके अहकामात पर हम सबको सच्चे पक्के तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी ख़ता हुई परवरदिगार मुझे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।